जो फिंगर टिप्स होते हैं उसमें वी हैव सेंसर्स, ऑर्गन्स दैट गिव अस मैसेज टू आवर ब्रेन ऑन हाउ द फूड इज. सो विदेशी लोग नहीं मानते भैया, हम तो मानते हैं और हम हाथ से ही खाते हैं क्योंकि जायका उसका उसी में आता है. तो जब तक मैं महादेव एंड सन्स की ओर बढ़ती हूँ, वैसे आप जानते हैं ना कि महादेव का कश्मीर के साथ बड़ा सॉलिड कनेक्शन है. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सीरियल, आई एम टॉकिंग अबाउट साक्षात महादेव. महादेव के घर में खुशियाँ जितनी तेजी से आई थीं, देखिए उतनी ही तेजी से चली भी गईं. ये नर्मदा ने अपने बच्चे को खो दिया है. जरा देखिए तो उसकी क्या हालत हो गई है. अब जब कहानी में सब कुछ अच्छा चल रहा था ना, तभी हमें लगा था कि जरूर कोई ना कोई हादसा होगा. भला मोगरा के रहते हुए घर वाले खुश कैसे रह सकते हैं. ये तो देखिए उसने इस बार ऐसी साजिश की है कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, क्योंकि इसका सारा का सारा इल्जाम उसने रज्जी पर लगा दिया है. सच में रज्जी ने किया है नहीं किया है तो पता चलेगा, लेकिन आई थिंक ये साजिश पूरी की पूरी मोगरा की है. बिकॉज वो नहीं चाहती कि वो एक्सेप्ट हो पूरे के पूरे परिवार में. वो दुश्मन की भी बेटी है, सो ऐड ऑन वो होता है टू ऐड फ्यूल टू द एंटायर फायर कि भैया ये दुश्मनों की बेटी है, तो वैसे करके उसको एक ऑड मैन आउट करके फैमिली से बाहर निकाल देना. सो अब बेचारी नर्मदा तो अपना सुध-बुध गवा चुकी है. इस जाहिर सी बात है कि उसने अपना बच्चा खोया है, तो उसका दुख तो सबसे ज्यादा बड़ा है. नर्मदा की इस हालत को देखकर रज्जी और विद्या का तो दिल टूट गया है. अब जरा देखिए कैसे इस दुख की घड़ी में पूरा परिवार साथ है. ये सब कुछ होने से अगर किसी को खुशी मिली है तो वो सिर्फ मोगरा ही है, क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि रज्जी और नर्मदा के बीच किसी तरह वो दरार पैदा कर दे. जो काफ़ी बड़ा लॉस होता है किसी भी परिवार के लिए, चाहे जिस मर्जी की हो, लेकिन डाउन द लाइन जो लॉस होता है वो तो उन्हीं का होता है जिसके साथ में ये होता है. तो उसको इस चीज़ से बाहर निकालना, उसको इस पूरे झटके से बाहर निकालना, इस एक्सीडेंट से बाहर निकालना, आई थिंक नाउ दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स कि आगे. अब इतना सब कुछ ड्रामा हुआ है तो आप समझ ही गए होंगे कि कहानी में आगे चलकर क्या होगा. नर्मदा रज्जी से नफरत करने लगेगी और उसके खिलाफ हो जाएगी, तो वहीं मोगरा कामयाब होगी देवरानी और जेठानी को अलग करने में. अब वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि फूट डालो और राज करो, वही काम करेगी मोगरा. यानी कि आने वाले एपिसोड्स में अभी तो आपको ड्रामा और भी ज्यादा देखने को मिलेगा. मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. आप JNK हाउस आएंगे और ये खाना खा के जाएंगे, वाजवान चख के जाएंगे, तो यकीन मानिए दैट इज ऑल यू विल बी टॉकिंग अबाउट. पता है मैं गई थी, मैंने ये खाया वो खाया, जब तक आपके मित्र जो है वो पक नहीं जाएंगे. लेकिन उनको और उनकी चुगलियां सुनने से अच्छा है कि आप सुने चुगलखोर आंटी की चुगलियां. लो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना. सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की. अब मायरा की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही इस कगार पर पहुंच गई है जैसे मानो खुद उसी के घर वाले समझ नहीं पाएंगे कि इतनी कम उम्र में मायरा को प्यार कैसे हो गया.
जैसा कि अब आप सब जानते हैं, कहानी टीनेज लव स्टोरी पर पहुंचने वाली है, जहां पर दमानी का लड़का गायब हो गया है। अब इसका इल्जाम मायरा पर लगा है। पूछिए अपनी बेटी से कि मेरा बेटा कहाँ है। आई स्वेयर मुझे नहीं पता कबीर कहाँ है। इसे सच पता है लेकिन ये बता नहीं रही है। अरमान अबीरा को पता चलेगा कि उदयपुर में मायरा की अच्छी दोस्ती हो गई थी कबीर से। आपकी बेटी अडल्ट है मिस्टर पोदार, अपनी करनी का भुगतान तो इसे करना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन तो इसे चलना पड़ेगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल शहर की। अब इस शहर की मैं क्या ही बात करूँ। अब जब शहर और माहिद को मिलवाना ही नहीं है तो ये शो चल ही क्यों रहा है। बार बार शहर माहिद से यही कहती है कि तुम मेरी जिंदगी में आ तो गए लेकिन क्यों आए। इसका जवाब मैं चाहती हूँ, हमें दोबारा नहीं मिलना चाहिए था। अब शहर की माँ तो इस दुनिया में नहीं है। शहर को लगता है कि माहिद ही वजह है। इनके बीच ना कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता है। प्रेजेंट कहानी को देखकर मुझे तो ऐसा ही लगता है। तुम्हें हमारी जिंदगी में जो अंधेरा है ना, हमारी अम्मी की जाने की वजह से वो कभी भी दूर नहीं होगा माहिर। हम दोनों के बीच वो पत्थर की लकीर है जिसे ना हटाया जा सकता है ना उसके उस पार जाया जा सकता है। हम चाहकर भी कभी आपको माफ नहीं कर पाएंगे माहिर। काश हम कभी दोबारा न मिले होते। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की, जहाँ पर तृप्ति ने कहर ढा रखा है। एक करण की बेटी को मोहरा बनाकर वो तुलसी से बदला लेने में कामयाब तो हो रही है। अभी अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ प्लीज। जी आप प्लीज मुझे घर तक छोड़ सकते हैं। मैं शायद अकेले मैनेज ना कर पाऊँ, पर आई मीन अगर आप लोगों को तकलीफ हो रही है तो अगर आप कर नहीं सकते तो मैं समझ सकती हूँ। मैं मैनेज कर लूंगी। आप प्लीज। वही समायरा को लेकर तुलसी और करण के बीच तनाव और भी बढ़ जाएगा। हेमल कहाँ है यार, जल्दी आजा, सब वेट कर रहे हैं। निकले कि नहीं? हाँ यार निकल चुका हूँ, आधे घंटे हो गए निकले हुए और आधे घंटे और लगेंगे पहुँचने में। क्यों, क्या हुआ? हाँ सब ठीक है, छोटा सा एक्सीडेंट हो, मेरी गाड़ी से कोई सामने आके टकरा गया। क्या सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। मैं इनको ड्रॉप करके आधे घंटे में पहुंचता हूँ वहाँ पर। ठीक है, जल्दी आजा, इंतजार हो रहा है, आजा। ओके आता हूँ। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल बरेली के बच्चन की, जहाँ पर सरगम घर से भाग गई है। अब घर की बिजली गुल हो गई है तो ऐसे में संगम कहाँ गई, यही सब पूछेंगे एक दूसरे से। लाइट नहीं है मैडम जी, कहीं टेंशन में ना आ गई हूँ। मैडम जी चली गई, दुल्हन को देखा क्या? अब संगम कहीं नहीं जाएगी, फिर लौट कर वो बच्चन परिवार में ही आएगी, लेकिन कैसे, ये तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अब जब संगम घर लौटेगी उसके बाद कृष्णा के पिता ये फैसला लेंगे कि अब वो शराब कभी नहीं पिएंगे। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तुमसे तुम तक की। अब ये राजनंदिनी का खेल इतना लंबा चल रहा है कि अब बस करो, दर्शक यही कहेंगे। आर्यवर्धन अनु को खुद ले जाता है राजनंदिनी के कमरे में। अब यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब अनु ने राजनंदिनी का नाम लिया तो आर्यवर्धन हक्का बक्का क्यों रह गया। आखिर आर्यवर्धन का ऐसा रिएक्शन आया क्यों? तो लो भाई मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिस इज कॉल्ड कबक मास और इट्स लाइक रिब्स जो होते हैं, इसको कब्रगाह भी कहा जाता है। सेम डिश, 2 डिफरेंट नेम्स। वेरी नाइस, क्रिस्पी, फ्लेवरफुल, सिंपल फ्लेवर्स, लेकिन उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देते हैं और आपका मन हो जाता है अति सुंदर।
राध्या और उसके परिवार में जब से नई मुसीबत आई है तब से घर वाले पूजा पाठ में ज्यादा ही लीन हो गए हैं। दादी को पता है कि राध्या के अंदर ही कुछ ऐसी चीज है जिसके कारण उसकी ऐसी हालत हो रही है, मगर ये नहीं पता कि राध्या पर विषकन्या का साया है। इसलिए दादी सोचती है क्यों ना घर में गरुड़ पुराण का पाठ किया जाए, इससे उस आत्मा को मोक्ष मिल जाएगी जो राध्या के अंदर समाई हुई है। घर में जब गरुड़ पुराण का पाठ शुरू होता है तब घर की लाइट चली जाती है और वहाँ से राध्या गायब हो जाती है। राध्या जब गायब हो जाती है तो उसे ढूंढने के लिए प्रथम जाता है और शायद अब यहीं से राध्या का एक नया अवतार देखने को मिले। राध्या की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब कहीं ऐसा ना हो कि विषकन्या का असर इतना बढ़ जाए कि प्रथम चाहकर भी कुछ न कर पाए। इसलिए जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम को समझा न जाएगा तब तक उसका सोल्यूशन भला कैसे निकलेगा। अब दादी तो वही कर रही है जो उन्हें ठीक लग रहा है, मगर इतनी आसानी से चीजें ठीक नहीं हो सकती। दादी को नहीं पता कि ये विषकन्या कोई आम नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक है और उसे जड़ से खत्म करने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। राध्या पर जो मुसीबत आई है उसका सामना किसी और को नहीं बल्कि अब प्रथम को ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार तो राध्या चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, वैसे तो मैंने चावल खाना अभी रोक दिया था क्योंकि मुझे डिशेस ट्राई करनी थी, लेकिन भदरवा का राजमा जो है वो प्रख्यात है और उसके साथ आप आरएसपुरा का चावल खाते हैं। जेएनके में भदरवा का राजमा और आरएसपुरा का चावल आप घूमने भी जाए ना तो वहां से लेकर आइएगा और फिर घर में बनाइएगा, बिकॉज वो जाना जाता है इसीलिए, और वो जैसे मैंने कहा प्रख्यात है। तो राजमा और चावल का ये कॉम्बिनेशन हैज टू गो साथ साथ, क्योंकि आप सिर्फ राजमा खा सकते हैं पर आनंद नहीं आएगा ना। साथ है, जैसे तुम देना साथ मेरा, राजमा चावल को कह रहा है। नहीं, वैसे तो सीरियल में हीरो हीरोइन को भी कह रहा है, लेकिन हम तो खाने की बात कर रहे हैं ना। जब किसी को होता है तो आग का दरिया भी पार करके महबूब अपने आशिक से मिलने चला आता है। आज कुछ ऐसा ही हुआ है अपराजिता के साथ। देखो, मिलने आ गई है रक्षित से, वो भी पाइप चढ़कर। आते ही देखो दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए हैं, मगर इनकी दुविधा ही कुछ अलग है। पास होते हैं तो दूर जाने का मन करता है और दूर होते हैं तो पास आने का मन करता है। उसकी वजह यह है कि अभी इन दोनों की दोस्ती में थोड़ी सी दरार आ चुकी है, मगर दिल से रिश्ता तो इनका अभी भी मजबूत है। मगर बस फर्क इतना है कि दिल की बात ज़बां पर नहीं आ पाती। जिस सिचुएशन में रक्षित और अपू है, हम दोनों थोड़े प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं एक दूसरे के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से, लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी सुनता हूँ रक्षित की नहीं, और मैं बात कर लेता हूँ। बात दरअसल कुछ ऐसी है कि रक्षित बेचैन होता है अपराजिता को लेकर, जिसके कारण वो खाना भी नहीं खाता। भूख तो लगी है मगर उसका मन नहीं होता खाने का। मगर तभी अपराजिता पर उसकी नजर पड़ती है, मगर उससे लगता है कि अपराजिता भला बालकनी से क्यों आएगी। रक्षित को महसूस होता है कि वो सपना देख रहा है, मगर यहाँ तो अपराजिता सच में रक्षित के कमरे में आ चुकी है। पर ये टीवी सीरियल में ही अक्सर ऐसा होता है कि लड़का या लड़की दोनों ही पाइप से चढ़कर आते हैं। वाह, स्टंट्स को हम क्या ही नाम दें। खैर, रक्षित को जब अपराजिता जगाती है तब उसे पता चलता है कि ये सच है। फिर क्या, अपराजिता अपने हाथों से खाना खिलाती है रक्षित को।
चाहता है। मैं ऊपर आई हूँ पाइप चढ़ के, अब पूछाती है ऊपर वाले की मदद से। ऑफ कोर्स वो पाइप चढ़ के ऊपर आई है, तो ऑफ कोर्स इतनी मेहनत करके आई है तो इनका भी दिल पिघल गया और इन्होंने बात कर ली मुझसे। अब तक कभी मैं पाइप चढ़ूंगी, कभी ये पाइप चढ़ेंगे, यही चलता रहेगा। मजा आएगा। रक्षित को अपराजिता से प्यार है तो उसके हाथ से खाना खाना तो मजा आएगा ही। उसकी माँ जब खाना खिला रही होती है, रक्षित तब नाम के लिए खाना खाता है ताकि उसकी माँ को बुरा ना लगे। क्या है कि रक्षित ने खाया नहीं है, नाराज है, माँ भी नाराज है उससे, लेकिन उसे भूखा तो सुला नहीं सकती, आखिर है तो माँ। तो वो जाती है कमरे में, लेकिन सीन तो आप देख ही रहे हैं। मुझसे पहले ही अपराजिता वहाँ पहुँची है, उसने उसे खिलाया है। रक्षित का पेट सिर्फ खाने से नहीं, प्यार से भी भरा हुआ है। और ऐसे में माँ आती है और माँ को तो बता नहीं सकता कि किसके हाथ से खाया है। माँ फिर से खिलाते हैं, उसको बेचारे को खाना पड़ता है। बहुत ही मजेदार और बहुत ही प्यारा सीन है। मुंबई से विशाल शर्मा और स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए ये वाली ट्रिक ना मैंने एक बार सद्या खाते हुए, यानी केरला का जो ट्रेडिशनल फूड होता है सद्या, वो खाते हुए सीखी थी और मुझे वहां सिखाई गई थी। होता क्या कि राइस मिलता है, एंड इफ यू आर अ राइस ईटर, जैसे कि मुझे चावल बहुत पसंद है, हम क्योंकि इट्स सर्व्ड इन कोर्सेज तो चावल हर बार लेती थी। तो वहां पर मुझे जो शेफ थे उन्होंने बताया कि देखिए चावल हम एक बार सर्व करते हैं, उसको 4 हिस्से में डिवाइड कर लीजिए या पूछ लीजिए कितने कोर्स आएंगे, और उसके बाद जो अलग अलग डिशेस है ना उसको ट्राई कीजिए, नहीं तो हम चावल से पेट भर लेते हैं एंड बाय द वी कांट फिनिश द होल डिश। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू। आई विल टेक लिटिल चावल एंड देन ट्राई ऑल द डिशेस। रोगन जोश को मैं ट्राई करने वाली हूँ, तब तक आप देखिए उड़ने की आशा में क्या हो रहा है। घर में सत्यनारायण की पूजा जब होती है तो घर में सुख शांति समृद्धि आती है। लेकिन जिस घर में रोशनी और रेणुका जैसे हो वहाँ भला क्या किया जाए, क्योंकि जब इनकी नीयत ही नहीं अच्छी तो भला बरकत कैसे होगी। साली और सचिन ने आज सत्यनारायण की पूजा की, वरना इससे पहले तो रोशनी चाह रही थी कि वो पूजा करे क्योंकि घर की बड़ी बहू वो है। मगर भगवान ने ये नेक कार्य सचिन और साइली के हाथों से ही करवाया, क्योंकि सचिन और साइली घर को तोड़ना नहीं बल्कि घर को जोड़ना जानते हैं। इस पूजा से पहले घर में बहुत झगड़ा हो चुका है बच्चों को लेकर, इसलिए अब साइली नहीं चाहती कि इस तरह की घटना अब फिर से रिपीट हो, क्योंकि इसका बुरा असर उसकी बेटी पंखुड़ी पर पड़ रहा है। पहले पूजा हम करने वाले थे, फिर रोशनी का मुंह बिगड़ा, उसने कहा कि हम बड़े हैं तो हम करेंगे, तो तेजस रोशनी करने वाले थे। फिर वापस से बाबा ने आज बोल दिया कि तेजस अब तक आया नहीं है एंड आई वांट कि हैप्पीनेस सचिन और साइली की वजह से हुई है, तो आई वांट देम। फिर पूजा में आकाश रिया बैठने वाले थे, फिर सचिन आ गया तो अब हम बैठे। सो बहुत ही इन आउट हुआ है एंड लेट्स होप कि इसके बाद सच में शांति हो घर में और हम हमारे गणपति फूले चले जाए वापस जगह जहाँ पे हम रह रहे थे। बिकॉज साइली इसके पहले एक सीन में बोलती भी है कि आई थिंक वी शुड गो, इट्स टाइम, बिकॉज ये जो नेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ रही है वो पंखों के लिए सही नहीं है। पूजा के लिए आज सभी ने खास तैयारी की है, हर कोई अपनी अपनी तरह से तैयार होकर इस पूजा में शामिल हुआ है। साइली का लुक भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है और देखो फूल वाली है साइली तो बालों पर कितने अच्छे से गुलाब के फूल सजा रखे हैं। Look at me, like this time they have done a different sort of bun जिसमें इन्होंने नेट के अंदर ही गुलाब के पत्ते डाले हुए हैं। So it's very different and it's very authentic and साथ में of course I'm फूल वाली। हालांकि अभी मैं काम नहीं कर रही हूँ बट वो एक authenticity of फूल वाली वो हमेशा हम रखते हैं, मेक श्योर करते हैं। और अभी तो हमारी बेटी है तो उसे भी वो फूल का एक रखा है कि she will always have flower in her head। चलो घर में तो सत्यनारायण पूजा हो गई तो हमें उम्मीद है कि अब घर में सुकून भी लौटेगा,
मगर बस ये उम्मीद ही है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। क्यों सचिन और साइली, ठीक कहा ना। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाबा, या तो मैं बात कर सकती हूँ या फिर मैं खाना खा सकती हूँ। बिलीव मी, मैंने JNK का खाना कई बार खाया है और यूं तो अगर आप दिल्ली हाट जाते हैं तो वहां पे आपको कश्मीरी स्टॉल मिलता है, बट नथिंग कम्स क्लोज टू द खाना यू आर गेटिंग इन JNK हाउस। तो प्लीज अगर दिल्ली NCR में रहते हो ना, इतने इधर उधर के रेस्टोरेंट्स पे जाने से अच्छा पहले इधर आओ, खाओ। स्वाद आपको सिंपलिसिटी में इतना अनुभव इतना मजेदार मिलेगा। मुझे ही नहीं, इसी के साथ जूही मुई की तरफ जा रहे हैं। जूही को बचाने के लिए अब अपने चचेरे भाई मुकुल से भी लड़ने को तैयार है संयम। और देखिए, उसने मुकुल को चेतावनी दे दी है कि अगर जूही को नुकसान पहुंचाने की उसने कोशिश की तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। मुकुल और संयम के बीच में ये सब कुछ जो चल रहा है वो देखकर आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जूही, मुकुल और संयम, इन सभी का ना आपस में रिश्ता जुड़ा हुआ है। संयम का चचेरा भाई है मुकुल। हाँ, ये बात अलग है कि अब संयम अपने परिवार का साथ नहीं देता, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि मुकुल कितने गलत काम करता है और फिर वो तो एक पुलिस वाला है ना, तो ऐसे में वो गलत इंसान का साथ भला कैसे दे सकता है। मुकुल और संयम के बीच में कुछ तो है, कुछ पुराना रिश्ता है। वो रिश्ता क्या है वो अभी तक नहीं मालूम है, इस सीन में भी नहीं मालूम है लोगों को। अब अपनों के साथ अगर घाव इतने गहरे हैं कि रिश्ता तोड़ चुका है, उनके साथ नहीं रहता है और उनके काले धंधों में या उनकी काली दुनिया का पार्ट नहीं है संयम, और जूही के साथ और उसकी फैमिली के साथ तो अलग एक बॉन्ड है ही संयम का। तो अगर उसको चूज़ करना होगा अच्छे और बुरे के बीच में तो हमेशा अच्छा ही चूज़ करेगा। उसे चूज़ करना होगा अपने गलत अपनों और जूही में, तो वो जूही को ही चुनेगा। अब बात करें संयम और जूही की, तो देखिए, जूही संयम का कोई रिश्ता तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन हाँ, इस जूही को बहुत पसंद करता है संयम और वो कभी नहीं चाहेगा कि जूही को मुकुल नुकसान पहुंचाए। मुकुल की तो जूही के परिवार से पुरानी दुश्मनी है। इस जूही के पापा के खून के पीछे भी तो उसी का हाथ है। हालांकि ये बात अभी तक जूही के सामने नहीं आई है। तो देखिए ना, जुड़ गया कनेक्शन जूही, मुकुल और संयम का। की गारमेंट्स हो या दूसरी यात्री ट्रैवल एक कंपनी है, जिनके भी केसेस थे, जो सूरी साहब लड़ रहे थे, जो अभी जूही लड़ रही है, करण लड़ रहा है, तो उनमें एक कनेक्शन है, एक बंदा कॉमन है, मुकुल अहलावत। तो सारी चीज़ों को साथ में जोड़ते हुए संयम यहाँ पर पहुँचा है उससे कुछ सवाल जवाब करने की, सब कंपनीज़ में कैसे हो तुम, क्या गैर कानूनी काम कर रहे हो और तुम्हारी वजह से जूही को कुछ होना नहीं चाहिए, बिकॉज ही नोज़ दैट बहुत ख़तरनाक लोग हैं ये लोग, कुछ भी गलत कर सकते हैं अपने दुश्मनों के साथ। अब आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे मुकुल कोशिश करेगा कि जूही जो केस लड़ रही है वो हार जाए, ताकि उसके काले धंधे इसी तरह चलते रहें। हालांकि सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब जूही को ये सच्चाई पता चलेगी कि मुकुल ने ही उसके पापा की जान ली है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, मैं बड़ी स्मार्ट बन रही थी, मैं एक एक चम्मच के साथ शुरू कर रही थी। एक चम्मच राइस लूंगी, उसके साथ एक डिश ट्राई करूंगी। अब मैं आधे चम्मच राइस पे आ गई हूँ, क्योंकि पता लगा चावल से ही मेरा पेट भर जाएगा और मैं सारी डिशेस ट्राई नहीं कर पाऊंगी। सो लेट्स कम टू नदरू। कमल ककड़ी को
नदरू कहा जाता है JNK में, एंड बिलीव मी इट्स कुक्ड इन द मोस्ट अमेजिंग वे। तो नदरू करी ये वाली तो मैंने कई बार खाई हुई है, बट आज मुझे पता लगा कि नदरू को भी अलग अलग तरीके से बहुत सी डिशेस बना सकते हैं। वो सारी मैंने अभी तक ट्राई नहीं की है, बट ऑफ कोर्स कमल ककड़ी, लोटस स्टेम जिसे कहा जाता है, वो मैंने पहले भी खाया हुआ है, बट नेवर इन JNK हाउस फॉर दैट मैटर। कमल ककड़ी क्या इन JNK हाउस में, JNK हाउस ही खुद पहली बार आई हूँ, एंड आई एम ऑलरेडी वंडरिंग कि मैंने अपने जीवन के 45 साल बिता दिए विदाउट कमिंग हियर। एनीवेज, नो रिग्रेट्स, जस्ट एंजॉय द फूड। इसी के साथ आपको चलिए लिए चलते हैं मन्नत और विक्रांत की इस बहुत ही अमेजिंग सी गेम की ओर। हंसना नहीं है। कच्चा पापड़ पका पापड़। Yeah, that's the one. What a walk. What a walk. I love it. I love it. Beautiful, guys. A round of applause. Hi guys, this is Adnan Khan. Hi, this is Aisha Singh. And हम AVP पे खेलेंगे डेयर एंड ओनली डेयर। ओ माय गॉड, थोड़ा तो ट्रूथ का वो देना चाहिए था स्कोप यार। हाँ। हम इतना डेयर क्या करेंगे? मैं बता रही हूँ, इनके गुड लुक्स पे जो सारी लड़कियां पलटती है ना, बहुत ही अनफेयर होता है। बाय गॉड, मेरे को शर्म आ गई। मिस्टर खान शिट एंड सिंह से आप पढ़ेंगे इसको। और डेयर, अच्छा, को स्टार की एक आदत मिमिक करके दिखाओ। ये तो गलत बात है, ये इनकी डेयर छिपाई है, तो मेरी बजीदी ही होगी। तेरी कुछ आदत करके दिखाना मेरे को। मिमिक या I can't do it. The way you laugh, I can't do it though. I can't mimic it properly. क्यों? I can't. That's not a great mimic. I know, but she does it. That's Malla. That's not me. No, you also do one. That's Malla. But you also do one like. Malla does this. Yeah. खुद पे जब हंसती, this was the one. Right. That's how she laughs sometimes at herself. Yeah. मेरे को फिर वो बच्चे वाली याद आ रही है। मेरे को वो बच्चे वाली याद आ रही है। रो के दिखा। When kids cry, how you instantly. I don't do that. Of course you do it. I Instantly. It's an instant switch. Like I'll be looking, the kids cry, I look at you. Oh, you go in that zone. Yeah, see? But now she's doing it more, but she does it even less when it's actually happening in front of her. It says dare prop act. जो भी सामने पड़ा है उसके साथ रैंप वॉक करो। दुपट्टे के साथ करो। हाँ? Oh my god. Oh yeah. Yeah, that's the one. What a walk. What a walk. I love it. Beautiful, guys. A round of applause. That requires courage. Very nice. कच्चा पापड़, पक्का पापड़। 5 बार तेज बोलो। कच्चा पापड़, हंसना नहीं है। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। नहीं बस नहीं, you're not going to ask. No. काफी इजी था आपके लिए तो। ये नहीं माना जाएगा। कच्चा पापड़ ये रोज प्रैक्टिस करते लगता है। कल ही खेला। Yesterday only we played this.
सेट पे सबसे ज्यादा नखरे कौन करता है? नाम मत लो, एक्टिंग करके देखो। मैंने सोच लिया बट नाम नहीं ले सकते आप। हम गैस कर, मैं गैस करूंगी। ओके ओके, फेयर इनफ। ये काफी बिग बॉस वाला मोमेंट फील हो रहा है मेरे को। करो ना एक्टिंग। मैं मारूंगी। Act like you. I will beat you up. पता है मेरे मन में कितना डिफरेंट नाम था यार। मेरे मन में honestly different नाम था, but I don't want somebody might take offense, somebody might not take offense. So Somebody who you enjoy working with, which is not me. उसकी मिमिक्री करके बताओ। So in Udaipur. मनिज सर का इन्होंने एक्टिंग किया, who he enjoys working with, and he starts his story like because उदयपुर का उनका काफी रहता है, तो यार उदयपुर में पता है he starts like this is पंजाबी thing. पर उस सीन से पहले तो ये हाँ हाँ सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। तो it's so cute, it's adorable. Yeah. Thank you for having us. Thank you yaar, thank you guys. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए खाना जो है वो आ चुका है एंड देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डिशेस। 10 मैं इसलिए कह रही हूँ, ये प्याज की चटनी है एंड बिलीव मी इनकी जो चटनी होती है वो इट्स अ डिश इन इटसेल्फ। एक मूली की चटनी भी होती है, मतलब आप इसको अलग से खा लीजिए, इसका हर चीज का स्वाद लीजिए। तो जब तक हम ये खाना टेस्ट करते हैं वन बाय वन, आप देखिए कि आखिरकार सैराब में क्या हो रहा है। ईशान की आज बहुत बड़ी सर्जरी हो रही है और इस सर्जरी को कोई और नहीं बल्कि नोयोनिका कर रही है। कार एक्सीडेंट में ईशान को चोटें तो बहुत आई, मगर सबसे गहरी चोट कान पर लगी है, जिसके कारण नोयोनिका को उसका ऑपरेशन करना पड़ रहा है। भाई अब ऐसा है कि अगर कान पर चोट नहीं लगती तो भला नोयोनिका कैसे ईशान का ऑपरेशन करती, क्योंकि वो तो ENT डॉक्टर है, तो मतलब चोट को भी पता था कि उसे कहाँ लगना है, ताकि ईशान का इलाज करने के लिए नोयोनिका ही आए। खैर आज नोयोनिका के लिए बहुत टेंशन वाला दिन है, क्योंकि उसे ईशान की सर्जरी करनी है, और जब बात अपनों की होती है तो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स का हाथ कांपने लगता है। इसलिए तो आज दवा के साथ साथ ईशान को दुआ की भी जरूरत है। जैसे कि हम बचपन से सुनते आ रहे एक बहुत फेमस डायलॉग है कि इसको दवा की नहीं इसको दुआ की ज़रूरत है। तो पहले के टाइम पे भी यही होता था, अक्सर अभी के टाइम पे भी यही हो रहा है कि जब सारी दवाइयाँ सारे MBBS सब ख़त्म हो जाते हैं तो जो सबसे
सबसे ज़रूरी डॉक्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर है, वो हेल्प करता है। और उसके दरबार में कोई फ़ीस नहीं लगती, उसके दरबार में सिर्फ़ और सिर्फ सच्चाई और अच्छा इंटेंशन लगता है। तो वही देखने के लिए आपको सहराब देखना पड़ेगा 7:30 बजे। ईशान भले ही होश में नहीं है, मगर उसके दिल और दिमाग पर बस नोयूनिका ही छाई है। इसलिए तो वो ख्यालों में डूबा हुआ है कि अगर उसकी नींद भी खुले तो उसकी जबान पर बस नोयूनिका का ही नाम आता है। अब देखते हैं कि जिंदगी नोयूनिका और ईशान को किस मोड़ पर लाती है। वैसे भी तो नोयूनिका और ईशान की राहें बड़ी कठिन हो चुकी हैं, क्योंकि इतनी आसानी से इनकी राहें एक नहीं होंगी। अभी तो ईशान सपनों की दुनिया में ही नोयूनिका को अपनी दुल्हन बना पाएगा, मगर सच तो अभी कोसों दूर है। अभी नींद और दवाई के नशे में ईशान को एक सपना आता है जिसमें वो दिखता है कि नोयूनिका के साथ है और सब कुछ ठीक होने वाला है। फिर वो उसका सपना टूटता है और उसको रियलाइज़ होता है कि ये सब तो एक सपना था, जो देख के उसको बहुत ख़राब लगता है, जो देख के उसको लगता है कि यार मेरी असल ज़िंदगी बहुत ख़राब है और मेरी जो सपने की ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी है। ईशान को भी चाहिए कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखे, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर जान बची रहेगी तभी तो आप नोयूनिका के लिए दुनिया से लड़ सकोगे, वरना आपका इश्क ईशान अधूरा ही रह जाएगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नोयूनिका आज 16 श्रृंगार कर रही है ईशान के नाम का। हालात कैसे भी हों, आखिर कुछ समय बाद ठीक हो ही जाता है। ईशान की दुल्हनिया बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है नोयूनिका। नोयूनिका की खुशियां 7वें आसमान पर है, क्योंकि उसे मौका जो मिला है ईशान के लिए सजने संवरने का। और जरा दुल्हे राजा को देख लीजिए, जो अपनी दुल्हनिया को देखने के लिए खुद उसके पास आ गए। लगता है ईशान अब पूरी तरह से फिट हो चुका है शादी के लिए, वरना आप सभी तो जानते हैं कि ईशान का कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। आज मैं तैयार हो रही हूँ एक ब्राइडल सीक्वेंस के लिए, जो ईशान का ड्रीम है। और यहाँ पर बंगाल में जैसे लेडीज़ तैयार होती हैं अपनी शादी में, बिल्कुल वैसा ही सीक्वेंस है, जहाँ पर ईशान अपना सपना देख रहा है कि वो नोयूनिका की मांग भरेगा। ईशान का ये ख्याली पुलाव है, क्योंकि ईशान बेहोशी के आलम में भी ये सपना देखता है कि वो नोयूनिका की मांग में अपने नाम का सिंदूर भर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नोयूनिका जो अभी सच संवर रही है वो बस सपने के लिए है, हकीकत तो अभी बहुत दूर है। मगर इस तरह के ब्राइडल शूट के लिए एक कलाकार को बड़ी और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेकअप के बीच बीच में अपने स्क्रिप्ट पर भी ध्यान देना पड़ता है। Because Monica stands dressed without सिंदूर looking at him, तो सिंदूर इसमें तो पता ही नहीं चलेगा सिंदूर है या नहीं। So दीदी मुझे तैयार करी है, रुखसाना दीदी। ये इतना सुंदर सा गजरा दीदी ने मुझे लगाया है। आई एम फीलिंग लाइक अ ब्राइड। तो अब इसके बाद जो बंगाली साड़ी है मेरी, उसमें मैं आपको दिखूंगी। नोयूनिका की भले ही ईशान से शादी नहीं हो रही, मगर वो दुल्हन के अटायर में बहुत खुश नजर आ रही है। वैसे ये एक तरह से ट्रायल ही है, क्योंकि आज नहीं तो कल नोयूनिका को ईशान की दुल्हनिया तो बननी ही है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मैंने कहा था ना कि चावल लेके फिर हम अलग अलग डिश ट्राई करेंगे, तो मैंने एक वेजिटेरियन डिश ट्राई कर ली है, एक अब मैं एक नॉन वेज डिश ट्राई कर ली है, रोगन जोश। आई एम गोइंग टू ट्राई द दम आलू। मैं कम कम इसलिए खा रही हूँ ताकि मैं हर खाने का जायका ले सकूं। और जब खाने की बात आती है ना, अनुपमा याद आ जाती हैं। जी हाँ, आपको पता है ना कि किस तरह वो अपने पैरों पर खड़ी हुई थी विद हर फूड बिजनेस। अनुपमा और प्रेम की टीम्स अब एक दूसरे से कहेंगी कि आज देखे जरा किस में कितना है दम। अब देखिए, अभी तक तो परिवार वालों को घर से बाहर जाना पड़ता था कंपटीशन के लिए, लेकिन अब इनका मुकाबला घर में ही शुरू हो गया है, क्योंकि अनुपमा का घर बन गया है बिग बॉस का घर। अब इस घर में दो टीम्स हैं, एक तरफ अनुपमा की और दूसरी तरफ प्रेम की, जहां घर में हर तरफ कैमरे भी लगाए गए हैं और इन्हें ढेर सारे टास्क दिए जा रहे हैं। अब जो भी टीम एक एक कर सारे टास्क कंप्लीट करेगी, वही कंपटीशन में आगे बढ़ेगी। कंपटीशन जीतने के लिए देखिए यहाँ सबसे पहले प्रेम को क्या टास्क मिला। अनुपमा के हाथों के बनाए लड्डू उसे खाने थे। अगर वो लड्डू खाता तभी इस टास्क को जीतता, लेकिन लगता है कि अब प्रेम बाबू का जो ईगो है वो कंपटीशन जीतने से ज्यादा बड़ा हो गया है। इसीलिए तो कंपटीशन के दौरान उसने अनुपमा के बनाए हुए लड्डू नहीं खाए। जैसे ही बजर बजेगा तो दोनों के जोड़ियां बनाई जाएगी। तो मेरी और दिग्विजय की जोड़ी है, दिग्विजय जी की जोड़ी है। तो जैसे ही उन्होंने जो सबसे पहले बोल देगा कि आपको ये करना पड़ेगा, और अगर आपने वो कर लिया तो आप टास्क हार जाओगे, और अगर वो नहीं किया तो दूसरा टास्क, जो दूसरा जिसने वो टास्क दिया है वो टास्क हार जाएगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि अनुपमा जोशी का लड्डू तुम नहीं खाओगे, और मतलब इसका मतलब है कि मुझे खाना पड़ेगा तभी मैं जीतूंगा। आई थिंक वो दुश्मनी इतनी बड़ी है कि टास्क हार जाओ चलेगा, लेकिन अपनी जो अकड़ है वो कम नहीं होनी चाहिए। तो बहुत मैंने सोचा, उस पर दो राय की, लेकिन फिर मैंने वो लड्डू को एकदम चूर चूर कर दिया और मैंने कहा अनुपमा जोशी के हाथ का मैं पानी तक नहीं पीऊँगा। अब एक टास्क तो प्रेम की टीम हार गई, वही बात आई जब दूसरे टास्क की, तो देखिए दूसरे टास्क में भी क्या हंगामा हुआ। एक कोशिश तो बहुत की प्रेम की टीम ने अनुपमा को हराने की, लेकिन वो हरा नहीं सके। बिग बॉस के घर में जैसे आप देखते थे ना कि किचन में सभी घर वाले लड़ते रहते थे, कुछ उसी तरह का नजारा हमें यहाँ भी देखने को मिला। अभी ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि जब तुम इतना कुछ उन्हें हराने के लिए कर रहे हो, तो अब एक लड्डू खाने से, अगर उनके हाथ का बनाया हुआ लड्डू खा के अगर तुम जीत जाते तो तुम्हें करना चाहिए था। बट ठीक है, ईगो। जीत की बात करेंगे ये तो मुझे नहीं पता, बट मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं तो दोनों को जीतते हुए देखना चाहती हूँ, प्रेम को भी एंड मम्मी को भी। मतलब राही कहीं ना कहीं ज़्यादा चाहती है कि मतलब प्रेम जीते, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसने प्रेम का दर्द भी देखा है, दुख भी देखा है। और मम्मी का भी जो है कि मम्मी अपनी बेटियों के लिए घर बनाना चाहती है, जबकि प्रेम ने मुझे जिस टाइम पे घर से निकाल दिया था, उस टाइम पे मैंने ही मम्मी को बोला था कि मम्मी मतलब आप जो मुझे बोल रही हो घर लेके जाओगे, आपके पास अपना घर कहाँ पे है। अब भले ही इनके बीच यहाँ कंपटीशन चल रहा है, लेकिन सच तो ये है ना कि ये एक घर है। अब घर में हर समय तो ये लोग टास्क नहीं करते रहेंगे ना। अब बीच में राही की तबीयत जब खराब हो जाती है तब अनुपमा उसे अपने कमरे में भेज देती है, जिसके बाद अपने आप प्रेम की टीम एक और टास्क हार जाती है। और ऐसे में प्रेम को लगता है कि जानबूझकर अनुपमा ये सारी चीजें कर रही है। कहानी में आने वाले ट्रैक में अब आपको यही देखने को मिलेगा कि कैसे ये दोनों टीम्स एक दूसरे को हराने की कोशिश करेंगी। अब ये सभी जब साथ एक घर में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच लड़ाई झगड़े भी होंगे, यानी कि आने वाले ट्रैक में खूब सारा ड्रामा होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।